प्यारे खान महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले हैं। एक हफ्ते के भीतर उन्होंने कोरोना मरीजों की मदद के लिए 85 लाख रुपए की ऑक्सीजन दान दी है। नागपुर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र के साथ साथ नागपुर की स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई हैं। कहीं दवाओं की कमी तो कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इस विकट स्थिति में प्यारे खान जैसे लोगों ने कोरोना मरीजों की मदद करने का बीड़ा उठा रखा है। कोरोना संकट के इस समय में जब अपने भी मुंह फेर रहे हैं, तब प्यारे खान अपने शहर के लोगों के लिए खड़े हैं। वो यथासंभव मदद देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, ऐसे में भी प्यारे खान शहर में 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में कामयाब रहे हैं। आइए मिलते हैं प्यारे खान से हमारी इस खास पेशकश में। सर, आपने कोविड के इस समय में जो ऑक्सीजन आपके द्वारा दिया गया है, क्या सोच थी, मतलब कैसे आपको लगा कि आपने करना चाहिए, क्या विचारधारा थी, क्या प्रेरणा आपको? नहीं, ये एक इंसानियत का धर्म है कि हमारा अगर कोई देखिए, अगर अपने परिवार में कोई भी बीमार होता है या कुछ होता है तो हम उसको कैसा उठा के लेके जाते ना, प्रॉपर इलाज करवाते हैं, उसकी जान बचाने की कोशिश करते थे। इंडियन होने के नाते मैंने भी वही किया है। ऐसा कुछ ना कोई चैरिटी की है, ना कोई देश पे एहसान किया है। मैंने भी जो मेरा धर्म था वो निभाया, जो इंसानियत का धर्म होता है। तो मैंने जो लोग दिख रहा था मुझे मर रहे थे, तो उसमें मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में हेल्प कर सकता हूँ, मैंने किया और भगवान ने मेरा सपोर्ट किया। इसमें श्री नितिन गडकरी जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने जो मुझे मदद की, तो रियल हीरो तो वो है, उनके बाद में। अक्सर हमने देखा है कि आप ऐसे समय जब कभी मदद की ज़रूरत होती है तो आपका हाथ पैर निकलता है। आप किसी भी ग्रंथ को उठा के देखिए, चाहे कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो, उसमें हर धर्म में कहा गया कि लोगों की आपको मदद करनी है, ये आपको एहसान नहीं करना। तो कोई भी धर्म यही सिखाता है कि आपको किसी न किसी की मदद करनी है। और मुस्लिम्स अक्सर रमज़ान में जो ज़कात देते हैं, तो मेरे पास भी ज़कात का फंड था, तो वो मुझे इससे अच्छी जगह खर्च करने की लगी नहीं। नागपुर में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश हित में, जनहित में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, उनको आगे आना चाहिए। आज हमारा जो देश है बहुत मुसीबत में है, और एक इंडियंस होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हमको आगे आना ही पड़ेगा। अगर हमारा देश बचेगा, हमारे देश के लोग बचेंगे, तब जाके हम बचेंगे। देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। एक छोटा सवाल है प्यारे खान साहब मेरा कि आप हर समय जब ज़रूरत होती है तो आप आगे आ जाते हैं, ये जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे माता पिता से। और मैं देखता हूँ श्री नितिन गडकरी जी इतने बड़े मिनिस्टर है, इस प्रेरणा में देख रहा था, वो 14-14 घंटे काम कर रहे थे। तो उतने बड़े व्यक्ति को घर में भी बैठ सकते हैं आराम से, लेकिन लोगों के लिए वो जात धर्म से ऊपर उठ के काम कर रहे थे। तो मतलब जब उतने बड़े व्यक्ति कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपको देखा जाए तो आप बहुत बेसिक से आपने शुरुआत की है और आज जो हाइट्स होती है वहाँ तक कि आप हैं। किस तरह का ये दौर था, क्या थी लाइफ जर्नी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं बहुत छोटे परिवार से आता हूँ और हम लोग कुछ स्लम में रहते थे। तो ये भगवान का आशीर्वाद है, उसने यहाँ तक पहुँचा दिया। जर्नी तो मेरी बहुत डिफ़िकल्ट रही और बहुत छोटे छोटे काम किए। शुरुआत बहुत छोटे काम से, कभी स्टेशन पे संतरे बेचता था, एनके कुसुमगर में मैं गाड़ी वॉशिंग करता था। उसके बाद 6 साल ऑटो रिक्शा चलाया। उसके बाद पहला गाड़ी 2004 में दिया और वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ। आज मेरे को इंडिया और इंडिया के बाहर थाईलैंड वगैरह पकड़ के कुछ 150 अवार्ड मिले हैं, जिसमें IIM अहमदाबाद भी भारतीय मानदंड पुरस्कार भी है। देखा जाए तो आज के जो युवा जो है, ये कहीं ना कहीं कुछ करने की इच्छा रखते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, थक जाते हैं। लेकिन आपने मेहनत से इतनी बड़ी दुनिया खुद की खड़ी कर दी। क्या कहेंगे युवाओं को, क्या समझते? युवाओं के लिए कि वो जब तक रिस्क नहीं लेंगे, यानी सक्सेस होने के लिए एक दायरे से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप मेरे ऑफिस में देखिए तो मैंने 2-3 चीज़ें लिखी है, 2-3 वर्ड्स लिखे हैं, तो वो सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। अभी एक एरोप्लेन का एक उदाहरण ले लीजिए, वो एयरपोर्ट की पार्किंग पे सबसे सेफ है। जब तक वो आसमान में उड़े नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो आसमान में उड़ने के लिए उसको बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है और क्रैश भी हो सकता है। तो जब तक हमारे देश के बच्चे अगर वो सोचेंगे कि नहीं, मेरे को बस अच्छी सी नौकरी मिल जाए, अच्छी सी
गाड़ी मिल जाए, अच्छा सा घर मिल जाए, तो वो देश के लिए कुछ नहीं दे सकते, वो खुद अपने लिए कर रहे हैं। आज हमारे देश को काम करने वालों की ज़रूरत नहीं, काम देने वालों की ज़रूरत है। देखा जाए तो आज हर कोई लाइफ में शॉर्टकट ढूंढता है सफल बनने के लिए। क्या कहेंगे आप, एक सफल व्यक्ति हैं, लाइफ में शॉर्टकट होता है क्या सफल बनने के लिए? नहीं नहीं, आप देखिए, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैं अपने काम पे मेरा पूरा फोकस था, पूरी मेहनत। सक्सेस मेरे को कब मिला मुझे पता नहीं चला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। लाइफ में सक्सेस को कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत अगर करते रहे तो सब। आप अपना काम करते रहो, सक्सेस खुद ब खुद मिल जाएगा। अंत में अगर बात की जाए ऑक्सीजन की किल्लत जो थी वो दूर हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसके भी कालाबाजारी बहुत हद तक के है, बहुत हद तक के रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी किल्लत चल रही है। आप आगे इसके लिए कुछ सोच रहे हैं? वो गलत कर रहे हैं, खुद के साथ भी और देश के साथ भी। आज बोले तो आप किसी की जान से खिलवाड़ करके पैसा कमा रही है, देश हित में नहीं है। यह मेरी नज़र में वो भारतीय हो ही नहीं सकते। आज जब शहर में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, तब आपने सामने आकर ऑक्सीजन की पूर्ति किया अच्छे खासे पैसे लगाकर, तो आपका शहर में नहीं पूरे देश में इसका नाम चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, मैंने तो अपना काम किया है। मैं देशवासियों को सलाम करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, और मैंने कोई अपना नाम के लिए नहीं किया, मेरे को तो लोगों की जान बचाना था, मैंने बस उसी लिए किया। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आने वाले समय में और परिस्थिति विकट हो सकती है, इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? नहीं, अभी तो हमने नागपुर के लिए इतना ऑक्सीजन अवेलेबल करवा दिया है श्री नितिन गडकरी जी के माध्यम से कि अभी नागपुर वासियों को डरने की जरूरत नहीं। अभी हमारे पास ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया है, जो हम लोग अमरावती, अकोला, चंद्रपुर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा इसको भी सप्लाई करने वाले। आज 19 टैंकर हमारे पास है। अंत में जनता को, देशवासियों को क्या एक संदेश आप अपने द्वारा देंगे इसको लेकर? बस मेरा एक ही संदेश है, अपने देश के प्रति ईमानदार रहिए, देश कभी तकलीफ में नहीं आएगा। अगर हर नागरिक जो देश के, अगर उसने अपनी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया, तो यही कैसे बड़े बड़े संकट से हम लोग निपट सकते हैं। सिर्फ सोच देश हित में रहनी चाहिए। एज अ मुस्लिम आपको रमज़ान महीने में ये अल्लाह ताला ने ऊपर से आपको किया कि भी इतनी ताकत दी है कि भी ये करो, ऑक्सीजन दो, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह का फजल करम है। देखिए, रमज़ान में हम लोग ज़कात निकालते ही है, तो ज़कात देना एक बहुत बड़ा सवाब है, और ऐसे समय देना कि जहाँ पे लोगों की जान जा रही है। एक समय इंसान भूखा रह सकता है, लेकिन सांस नहीं रही तो मर जाएगा, तो वो सबसे बड़ा, यानी कि मुझे उससे अच्छा कोई काम ही नहीं लगा। थैंक यू। एक वो ले सर की जैसे और भी लोग हैं ना, सर आपके पास एक मैसेज चाहिए कि मैंने मुझसे जितना जमा वो तो मैंने किया, नागपुर में और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। तो बोला ना मैंने, लोगों को आगे आना चाहिए, बोला है। नहीं, एक मैसेज। दोस्तों, मेरा नाम प्यारे खान है, मैं यहाँ के बिजनेसमैन से एक नागपुरियन होने के नाते उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि देश इस समय विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, तो हम सबको खड़े रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो पैसे जिस हाल में भी मदद कर सकते हैं बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों की, बड़े लोगों से बहुत सारी आस रहती है। ऐसे समय में अगर हम आगे नहीं आएंगे तो वो किसकी तरफ देखेंगे। तो मेरी यही गुजारिश है, ऐसे दुखद घड़ी में हमको देश के साथ खड़े रहना चाहिए। हम अभी नहीं खड़े रह सके तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। जय हिंद। सर ये सवाल